अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो आज आपको दिखाते हैं खूबसूरती जो कहीं भी नहीं मिल सकती, कुछ ही जगह मिलती है और वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। चेक करो। और सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि एक बगल में कोई बैठा है। हाथ में हाथ दे। बगल में कोई बैठा है मेरे साथ, आप देख सकते हो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। बस ये बात अलग है, वो मर्द है। हट। मर्द हो चाहे जो बगल में बैठना इम्पोर्टेंट है, लड़का लड़की इम्पोर्टेंट नहीं ना। किसी के पास इतना समय है कि तुम्हारे बगल में कोई बैठा है। वैसे जिस हिसाब की मेरी हरकतें, उस हिसाब से कोई बैठना भी नहीं चाहेगा। पर भाई कुछ भी कहो, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, मज़ा आ गया। अच्छा देख विशाल, सकते हैं पीछे गाइस कौन सा मंदिर है यहाँ फेमस, सिद्धनाथ। चलो कुछ बातें करते हैं संगीन। ये एक नॉर्मल ब्लॉग होने वाला है, बस कन्वर्सेशन ब्लॉग, जो यहीं पे चालू होगा यहीं पे ख़त्म होगा, लगभग 8 मिनट का। लगभग 8 मिनट हो सकता है। तो चलो कुछ करते हैं बात। हाँ विशाल, कुछ सपने बताओ अपने। हैं। कुछ सपने बताओ अपने। मेरे कोई सपना नहीं ना, जिंदगी जिस ओर लेके चली जाए मैं उस ओर जाने के लिए तैयार। मतलब पानी की तरह बहाव, पानी का बहाव। मतलब कुछ तो ज़िंदगी में चाहते होगे कि कुछ मेरे साथ हो, कोई लड़की आए ज़िंदगी में, कोई अच्छा लड़का आए। कुछ नहीं मेरे चाहते। अंदर ये है ही नहीं। मुझे लगता है लड़की वाले हार्मोन है नहीं मेरे अंदर। कहीं आप गे तो नहीं? गे तो नहीं ना मैं, क्योंकि मैं दिन में 2-3 बार कुछ कर लेता हूँ। अरे जिससे मुझे डार्क हो गया ये तो। जिससे लगता है मुझे कि मैं गे तो नहीं ना। नहीं गे तो कोई नहीं है, पर भाई क्या ज़िंदगी में कुछ तो ज़रूरी है। बस कमी महसूस हो रही है बस। मेन तो कमी गाइस इसकी लगती है कि पैसा कम है जिंदगी में। ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं ना। माँ बाप इतना नहीं है। माँ बाप हम लोग को इतना खुश रखते हैं कि हम लोग कभी किसी के आगे कुछ करना या तरसना नहीं पड़ा, लेकिन कुछ कमी लगती है हम लोगों को। मतलब कुछ अंदर से कमी है, जैसे गरीबी। हाँ कुछ तो लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग एक दिन वो गरीबी अपने बच्चों को नहीं होने देंगे। इतना पैसा बनाना हम लोग को बस इस ज़िंदगी में कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हाथ ना फैलाना। वैसे हम लोग भी नहीं फैलाते, लेकिन अंदर से जो लगता नहीं ना, वो चीज़ ना आने दें कभी किसी पर एक चीज़ बहुत मिस कर रहा हूँ अभी यहाँ पे बैठ के, अपने और दोस्तों को। एक बार गाइस यार, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग का प्रैक्टिकल था 12th का, आखिरी प्रैक्टिकल था। उस दिन हम लोग की पूरी क्लास, ये उस तरफ देख सकते हैं, वहाँ एक दुकान लगी होगी, वहाँ पे पहले गांव के टाइप में टटिया लगाई जाती थी। टटिया नहीं होती, झांकड़ दुकान बना के दुकान टाइप का। वहाँ के पीछे लुक के हम लोग बैठे थे, करीब 2-3 घंटे से बातें बस वही बात समझ लो भाई। स्कूल वाले जो फेयरवेल नहीं दी था, वो फेयरवेल हम लोग ने इस घाट पे कर रखा है, सिद्धनाथ पे। यहाँ का। उसके बाद हम लोग कभी इकट्ठा हुए नहीं, उसके बाद कभी सारे लोग नहीं इकट्ठा हुए। हाँ यार, उसके बाद कभी आर्यन भी नहीं मिला। आर्यन तो गायब हो गया ढाबा लेके तो अपना। ढाबा में जूझ गया है। आर्यन भी एक जोरदार किरदार है हम लोग की जिंदगी में, वो भी कभी आएगा तो उसको भी दिखा देंगे। किरदार नहीं, वो पागल लौंडा है एक। नहीं किरदार है भाई, कैरेक्टर है, ओरिजिनल कैरेक्टर है। अबे सबसे बड़ी बात तो वो, जब वो मैडम से कुछ पूछती थी, हाथ कैसे करता था। मैं कही थी उसको, हाथ रोक ले भैया, हाथ रोक ले। उसको नाम लौंडो ने क्या दिया, जोगा बोगा ट्रेडर्स। मैंने मेन तो दिया था, पहला नाम मैंने बोला जोगा बोगा ट्रेडर्स। लेकिन भाई आज भी वो अपनी जिंदगी में सक्सेस की ओर चल चुका है। अरे भाई देखो, दूसरों से जलने की बात नहीं भाई, ये रियलिटी है। नहीं चल चुका क्या सक्सेस? अरे तो भाई देखो, खुद की दम पे करना और घर वाले करके दें, वो बात अलग है। और पहली बात ये बताओ, आर्यन की इतनी वो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? उससे तो हम लोग बात भी नहीं करते फिलहाल। पढ़ाई नहीं कर रहे, रियलिटी वो चीज़ बता रहे भाई। अच्छा अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं। बताओ अपने किसी एक दोस्त। अच्छा मतलब तुम्हें, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मौका मिले कि दोबारा तुम्हें स्कूल पढ़ने का मौका दिया जाए, तो तुम किस लौंडों को, मतलब किस लड़के के साथ दोबारा अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहोगे? सभी के साथ। कौन नाम? स्कूल में सभी के साथ नाम होगा ना लौंडों का भाई। देखो, एक तो उदय हो गया, अनुज तो बकचोद लौंडा, लेकिन ठीक है वो भी। आदित्य गौतम, शुभम, विशाल गौतम, और कौन, प्रियांशु, वो तो मेन आदमी कैरेक्टर था भाई। उसको कहीं भी दो, कर भी लो, सब कुछ कर देता था वो तो। और कौन है, आर्यन, उसकी बकचोदी में दिमाग लगा रहता था, वो भी ठीक ठाक लौंडा। अरे कुछ को कभी नहीं बोल सकते भाई, वो अपनी बुआ को पता नहीं क्या क्या बना देता था, कुछ समझ नहीं आता था। ये सब लौंडे थे कुछ। एक चीज़ और भाई, अच्छा मुझसे तो पूछो भाई।
मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप किसके साथ रहना चाहेंगे? सही बताएं, हाँ। मैंने अपना सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताया है? अपने पूरी स्कूल लाइफ का अनुज के साथ। अनुज के साथ। अनुज के साथ, अनुज और हम मतलब समझ लो 4th या 5th क्लास से एकदम साथ में रहते थे। कोचिंग साथ जाते थे, स्कूल साथ जाते, दिन भर मतलब दिन भर साथ में। वो मेरे घर पे, वो मेरे घर पे कम ही रहता था, मैं ही उसके घर पे दिन भर रहता था। शुरुआत में फिर जब 11 12th आई, 10th आया, तब मैं धीरे धीरे कम कर दिया। और मतलब उसकी मम्मी, उसके पापा और वो मेरे मम्मी पापा से ऐसे मतलब मुँह लगा है जैसे घर के बच्चे नहीं होते। और अब विशाल लग गया। जैसे स्कूल पार करा, अनुज का घर दूर पड़ता था। अनुज का घर क्या दूर पड़ता था, विशाल शुरुआत से साथ में था पर वो उतना साथ नहीं रह पाता था क्योंकि ये कभी स्कूल ही आना नहीं पसंद कर पाता था। ज़्यादातर घर ही में समय बिताता था। क्यों गाइस, मैं पता नहीं क्यों बचपन से मेरी आदत थी, मैं घर में सुबह सुबह उठता था, कुछ ना कुछ बहाना करके लेट जाता था। और फिर जैसे टाइम होता था, डोरेमोन पुराना हीरो मेरा देख के शुरू। पर भाई बचपन में एक चीज़ हम कहेंगे भाई, मेरे माँ बाप ने मुझको ज़िंदगी इतनी तगड़ी दी थी। मेरे पापा मुझको टॉम एंड जेरी समझते थे बढ़िया। मैं भाई जब मैं 5th या 6th क्लास में, 6th 7th, मैं 12th तक डोरेमोन देखता था, अभी भी देखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं सुबह उठा, अगर मैं स्कूल नहीं गया हूँ तो मैं सुबह उठा, सुबह 5-6 बजे उठ के टीवी चालू कर ली, दिन भर डोरेमोन देखा, दिन भर। और कुछ भी अंगूर पापा लाते थे तो उसको खाता रहता था दिन भर, बगल में कटोरी में निकाल के रख लिया, उसको खाते रहे, लेटे, पूरा दिन लेटा रहता था। तुम्हारा क्या था बचपन भाई का मेरा सीन? भी यही था सीन। मेरे ख्याल से मैंने करीब 5-6 साल यही रूटीन एक तरीके से फॉलो करा है। सुबह उठ के नहीं जाना, मेरे बाप कभी टोकी ने कि क्यों नहीं जा रहे। टोकिन तो मेरे पापा भी नहीं। वो मेरे पापा तो मुझसे पूछते थे कि आज जाना चाहते हो कि नहीं। अगर मैं बोलता था नहीं जाना है तो वो कुछ पूछते भी नहीं थे कि नहीं जाना तो मत जाओ। बस कभी कदार जब मतलब 1-2 हफ्ते लगातार अब छुट्टी हो गई है तो फिर वो कहते थे हाँ भैया क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते क्या। पर ये है हम लोग ने 10th 11th और 12th 9th तक का हम लोग की ज़िंदगी बहुत आसानी से बीती है, बहुत खुशियों से भरी है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल 0/0। हम लोग क्या थे, घर के राजों की तरह हम लोग की ज़िंदगी चली 9th तक का। 9th से फिर थोड़ा दिमाग में आया कि हाँ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो 9th 10th पर कुछ भी कहो हम लोग पढ़ने में बिल्कुल वो नहीं थे। पढ़ने में हम लोग सब लीचड़ नहीं थे। हम लोग पता दिमाग के तेज थे पढ़ने में। हम लोग पढ़ने में बेकार नहीं थे, हम लोग पढ़ने में दिमाग के तेज थे। कभी भी हम लोग का पेपर होता, हम लोग शुरुआत से कभी नहीं पढ़ते, अंत के जब 10-12 दिन बचते तो इसमें जान लगा देते थे और सब अच्छे नंबरों से हर उसमें पास हो जाते थे। 10th में सब बच्चे 80 पार, जितने मेरे साथ के 8 या 7-8 लड़के थे सब 80 पार। 12th में भी आधे से ज़्यादा 80 पार और सब ने मेहनत करी भाई। अच्छा तुम अपना 12th का कुछ रूटीन बताओ। 12th में मेरा कोई रूटीन ही नहीं था। कुछ तो होगा। कुछ क्या, मेरे ख्याल से 15 दिन बचा तब मैंने पढ़ाई शुरू करा था। 15 दिन लमसम, क्योंकि 11th में एकदम पागल हो चुका था। क्यों पागल हो गया था, मेरा घर बनना था शुक्लागंज में, वहाँ अप डाउन कर करके मैं लेबर अपने आप को समझने लगा था। कहता अब क्या पढ़ के फ़ायदा, अब तो मैं लेबर ही बनूंगा। 600 रुपये दिन का पर भाई मैंने पढ़ा था, मैंने अच्छा खासा पढ़ा था, मैं रात को पढ़ता था। 15 दिन जो मैंने पढ़ा है, पर पढ़ने में अब वो मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है पर लोग सही नहीं है यार। वो शुरुआत में तो ऐसा अजीब सा लगता था। शुरुआत में मुझे लगता था कॉलेज में काटने को कोई दौड़ रहा है, जेल है ऐसा लगता है। सब 4 बहुत बजा था, वैसे हम लोग भागते थे इतनी तेजी में। 1-2 महीना तो बड़ा जैसे बेचैनी सा लगता था। ऐसा लगता था बहुत मतलब अजीब दुनिया है। जगह में आ गए हैं, पर अब तो थोड़ा नॉर्मल सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे बस कुछ 1 साल निकल चुका है, 3 साल और उसके बाद बढ़िया जिंदगी है। अपनी कॉलेज कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। सही बात। वहाँ के फैकल्टी ऐसे हैं कि और कुछ बताओ यार अपनी। और कुछ क्या बताएं, कुछ अपने सपने बताओ। मेरा सपना है 1 करोड़पति आदमी बन के मरना। मरना? मरो मत जियो। 1 करोड़पति आदमी बन के फिर ही मरेंगे, इसके पहले नहीं मरना। मुझको भी एक बुलेट लेनी है, ये इनका सपना कार है, लेनी है, ये इनका सपना है। सोने की जंजीर चेन पहननी है। हम लोग का एक सपना गाइस और है हाँ, कि हम लोग चाहते हैं कि हम 2 लोग हों और अनुज भी हो, लेकिन हम 3 लोग आएंगे कैसे? आ जाएंगे भाई। आ जाएंगे तो चलो 3 लोग, लेकिन हम लोग की पर्सनैलिटी के हिसाब से अनुज भोसले बहुत पतला लगेगा। कोई बात नहीं, हम लोग ही थोड़े पतले हो जाएंगे। चलो वो छोड़ो, मैं कहता हूँ 1 बुलेट हो बढ़िया,
और हम लोग के 3 बुलेट हो, 3 सबके बुलेट, पास बुलेट पर 3 बुलेट, सोने की जंजीर, हाथ में भयंकर घड़ी और बढ़िया कपड़े। उस दिन हम लोग को एक व्लॉग बनाना है बहुत तगड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये व्लॉग जरूर आएगा, ये कुछ साल आएगा बाद आएगा, बट आएगा जरूर ये वाला व्लॉग। 5 साल 10 साल बाद आए, लेकिन आना 10 साल नहीं, 3 साल के बाद आएगा। आना है जरूर ये। अच्छा एक बात बताओ, कुछ अगर करके मरना चाहते हो, मतलब ऐसा लगता है कि भाई कुछ मतलब करके ही नाम कमा के ही मरना है, बिना नाम कमाए नहीं मरना है, तो तुम्हें तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? बिना नाम कमाए मर जाओगे, अच्छा लगेगा? नाम हाँ? कमाने के लिए आज की दुनिया में क्या करना पड़ता है? क्या? मेन तो पैसा होना चाहिए, फेम, थोड़ा सा फेम होना फेम नहीं, मतलब कहीं पिताजी आए तो सब बोले हाँ, अरे उदय का बेटा, उदय के पिताजी आ गए, उदय के पिताजी आ गए। वो भाई वो सुनना है बस अपनी ज़िंदगी में, ये उसके बाद चैन से मरेंगे। ये तब भी सुनाई दे सकता है जब आपके जेब में खूब पैसा हो, हाँ, और इतना पैसा हो कि दूर से लोग देखते हो, जानते हो, सलाम ठोके पापा को। तब मान लो। एक व्लॉगर है, क्या नाम उसका, कुछ व्लॉगर्स का नाम नहीं ध्यान है, लेकिन एक बॉडी बिल्डर वाला है, नहीं क्या नाम उसका, अरे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा यार। उसका रील आती है, उसमें खून में पंपे वाला गाना लगाता है अधिकतर। जिमर है एक तो, देखा है कि नहीं पता, नहीं ध्यान है। कल मैं उसकी रील सिद्धू देख मूसेवाला, पता नहीं हरियाणा का है कौन। सिद्धू भाई वो थोड़े थे भाई, सिद्धू भाई सिद्धू पाजी तो उन्होंने नाम कमाया यार। उनका नाम चला है भाई, उन्होंने पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। चलो और कुछ आखिरी बातें कुछ? और आखिरी बात है मैं यही है कि गाइस पढ़ने दो, पढ़ना चाहते हैं हम लोग, पढ़ना इतना चाहते हैं कि क्या बताएं, पढ़ने की कोई हद नहीं ना। इतना ना पढ़ो पढ़ के पागल हो जाओगे, पढ़ो पागल मतलब ना हो, नॉर्मल लेकिन पढ़ो, इतनी इतना नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि आने वाले समय में पढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं, मतलब देगी पर एकदम वो जो दिन भर पढ़ते हैं वो बेकार है यार। दिन भर पढ़ने वाला तो भाई मुझको वैसे बेकार ही लगता है। क्यों? दिन भर पढ़ना कौन पढ़ता ही आज के ज़माने में, मेरे को तो नहीं लगता कोई है यार, ये वाली लाइन गाने की सच्ची करनी, कुछ भी हो जाए। ए माँ ये देख मैंने क्या कर दिया, अपने खून से मैंने आसमान भर दिया, तेरा बेटा एक आम इंसान नहीं रहा, इसने लोगों के दिलों में घर कर दिया। क्यों? ये गाने की लाइन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पूरी होनी है, और हो के रहेगी। क्या रहेगी? जी अंकल जी आप बता रहे हो। अंकल जी का ये प्रवचन समझ लो चाहे बात समझ लो, लेकिन ये होनी ज़रूर है पूरी। तो चलो भाई इसी के साथ अब व्लॉग को ले जाते हैं उसके अंत की ओर। और एक बार आपको खूबसूरत नज़ारा इधर का दिखा दें, जरा इधर का। हाँ दोबारा, ओए कितना प्यारा लग रहा है। जूम करके दिखाइए, क्या लग रहा मस्त। चलो भाई इसी के साथ व्लॉग ले जाते हैं अंत की ओर, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ये खैर व्लॉग तो नहीं था, ये बस ऐसे बैठे बैठे मन करा कि कुछ बातें करते हैं, आपस में कर रहे थे, सोचा इस प्लेटफॉर्म पे डालें तो आपको भी सुनने में अच्छा लगे, आपको भी। और अपने कमेंट में अपने सपने ज़रूर बताएं, क्योंकि सपने पूरे होते हैं, और हम लोग के भी होंगे, आपके भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वन डे। जब तक सपना आदमी देखता नहीं ना, उसको पूरी करने की उसकी चाह नहीं जागती, तो इसलिए देखो ज़रूर, पूरे हो चाहे ना हो भगवान की मर्जी, लेकिन देखो ज़रूर। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। व्लॉग नहीं, ये एक वीडियो थी, हम लोग बस बैठे थे इधर, अच्छा नज़ारा था, सोचा आपको भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सब्जी खत्म, अब अच्छा खाली काटेगा। अलीशा कौन है? अलीशा अलीशा मैं बनाता हूँ। देखो मैं तो नहीं आ रहा, मादर चोद आदि करके ला रहा है। अबे मैं बना आदि मॉर्निंग भाग गया तो ये मोबाइल दो कैसे लिया तुझे? दो कैसे मिली रे? अरे भाई दोस्ती में ऐसा अरे मिल जाएगी, रुक जा बेटा। हर दी मादर चोद उसमें ज्यादा। अबे इसमें दो पेल के भाई झाट बराबर कोल्ड ड्रिंक दी है तुमने।
हाय लेना ये देखो ये खराब कीजिए ना हेलो गाइस अपनी नाम बनाओ छोड़ो सब अपनी नाम हेलो फक यू आज व्लॉग बनाना सिखाना कुछ नहीं है। तो हेलो गाइस 12th क्लास की बैठी पूरी ये भाई